नमस्कार। नवी मुंबई के मैप पर ना एक बिल्कुल नई गेम चेंजिंग लाइन खिंच रही है और इसका नाम है खारघर कोस्टल रोड। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इस पूरे इलाके का कह सकते हैं चेहरा बदलने का दम है। तो चलिए इस बड़े प्रोजेक्ट की कहानी को जरा समझते हैं। कभी सोचा है क्या सच में सिर्फ एक सड़क किसी पूरे शहर का भविष्य बदल सकती है? सुनने में बड़ा सवाल लगता है ना? पर असल में यही सवाल नवी मुंबई में बन रहे खारघर कोस्टल रोड की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि शहर के फ्यूचर की एक, आप कह सकते हैं, एक लाइफलाइन बन रही है। देखिए, कोई भी नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उसकी सक्सेस ना एक चीज पर बहुत डिपेंड करती है, वो है फास्ट और आसान कनेक्टिविटी। और नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट के लिए यही जवाब है खारघर कोस्टल रोड। ये वो जरूरी लिंक है जो शहर को सीधा एयरपोर्ट के दरवाजे तक कनेक्ट करेगा। और जब हम जरूरी लिंक की बात कर रहे हैं ना, तो जरा इसका स्केल समझिए। ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, बल्कि 9.68 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है। मतलब ये अपने आप में ही एक जबरदस्त इंजीनियरिंग चैलेंज है। और इसका साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ना, चलिए इसे मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव से कंपेयर करते हैं। ये कोस्टल रोड मरीन ड्राइव से लगभग 3 गुना ज्यादा लंबा है। और हाँ, ये 6 लेन चौड़ा बनेगा ताकि आने वाले कई दशकों तक बढ़ते हुए ट्रैफिक को आराम से संभाल सके। तो ठीक है, विजन तो काफी बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि ये असल में जमीन पर उतरेगा कैसे? चलिए अब इसके इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो देखिए, ये रूट शुरू होता है खारघर से, फिर ये बेलापुर और नेरुल जैसे जरूरी इलाकों को जोड़ता हुआ सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। मतलब मकसद एकदम क्लियर है, खारघर के बिजी रिहायशी एरिया से निकलकर बिना किसी रुकावट के सीधे नए एयरपोर्ट तक पहुंचना। स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सड़क एकदम जीरो से बनाई जा रही है। करीब 7 किलोमीटर का हिस्सा तो बिल्कुल नया बनेगा, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर की जो मौजूदा सड़कें हैं उन्हीं को चौड़ा करके और बेहतर बनाकर इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब इससे होता क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत होती है। इस सड़क को बनाना सच में एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पजल को सॉल्व करने जैसा है। इसमें 3 अलग-अलग तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। एक तो जमीन पर बनी नॉर्मल सड़कें, दूसरे पिलर्स पर खड़े एलिवेटेड सेक्शंस ताकि नीचे के जो सेंसिटिव मैंग्रोव इकोसिस्टम्स हैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, और तीसरे पानी के ऊपर से गुजरने वाले बड़े-बड़े ब्रिजेस। तो ठीक है, प्लान तो तैयार है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को असल में जमीन पर उतार कौन रहा है? चलिए अब उन लोगों और कंपनियों पर एक नजर डालते हैं जो इसे हकीकत का रूप दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ना एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, PMC यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर होते हैं। ये एक एक्सपर्ट फर्म होती है जिसका काम ये पक्का करना है कि सारा काम ठीक से हो, टाइम पर हो और बजट के अंदर रहे। मतलब ये इस पूरे बड़े ऑपरेशन के, कह सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं। और इसी PMC के रोल को लेकर एक बड़ी और ताज़ा अपडेट है। प्रोजेक्ट एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ चुका है, जहां इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो रेस थी वो अब सिर्फ 3 कंपनियों के बीच रह गई है, ध्रुव कंसल्टेंसी, निप्पॉन कोई और TPF इंजीनियरिंग। यानी जल्द ही इनमें से कोई एक इस विशाल प्रोजेक्ट की कमान संभालने वाला है। तो एक नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, ये जरूरी सड़क भी अपना आकार ले रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या फिर कुछ और भी है? तो सवाल फिर से घूम फिर कर वहीं आता है, क्या ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा है, या फिर हम सच में नवी मुंबई के भविष्य को अपनी आंखों के सामने एक नया आकार लेते हुए देख रहे हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से 10 साल बाद ये शहर कैसा दिखेगा? ये सड़क, ये एयरपोर्ट, ये सब मिलकर नवी मुंबई